गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। दिस इज योर चैप्टर नंबर 17। सम पीपल नेवर डाई। कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा बने रहते हैं, उनका नाम जो होता है वो हमेशा अमर रहता है। यहाँ डाई का मतलब ये है कि शारीरिक रूप से तो वो मर जाते हैं, लेकिन उनका नाम इतना बड़ा होता है कि वो सदियों तक, सालों साल उनका नाम जो है लोगों के जहन में, किताबों में, और क्योंकि वो इतने महान लोग होते हैं, उनके काम जो होते हैं इतने ग्रेट होते हैं कि जिसकी वजह से वो कभी भी उनका नाम खत्म नहीं होता है दुनिया से। ठीक है, इसी वजह से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे अगर, तो वो हैं हमारे अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन जो थे, उनका जन्म जो था 1809 में एक गरीब परिवार में यूएसए में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन जो था वो अपने पेरेंट्स को हेल्प करने में गुजारा था, क्योंकि गरीब थे इसलिए उन्हें अपने पेरेंट्स को हेल्प करना पड़ता था। हालांकि अब्राहम जो है उन्होंने रेगुलर स्कूल नहीं जा पाए, फिर भी उनकी बहुत इच्छा थी सब कुछ सीखने की, और उन्होंने कुछ किताबों को जो पढ़ा उससे सीखा, और धीरे धीरे वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखते चले गए। 22 साल की उम्र में और वो आपके इलिनॉइस जो आपका स्टेट था वहाँ पर सेट हो गए, अपने आप को सेटल डाउन कर लिया, और बहुत सारी जॉब्स को उन्होंने किया, और फिर वो क्या बन गए, एक लॉयर बन गए, वकील बन गए। वह सक्सेसफुल हुए लॉयर, एज अ लॉयर वो बहुत सक्सेसफुल हुए, और 25 की एज पर वह इलेक्ट हुए इलिनॉइस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। ठीक है, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह ही होता है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, आपका विधानसभा होती है, उस तरीके से। एट द टाइम, उस टाइम जो था स्लेवरी का मतलब जो गुलामी की प्रथा थी वो बहुत कॉमन थी यूएसए में। पीपल जो कि अफ्रीका से आते थे, जिन्हें निग्रोस कहा जाता था या ब्लैक कहा जाता था, उन्हें एज अ गुलाम और स्लेव जो है वाइट पीपल अपने पास रखते थे। ठीक है, और उन्हें खरीदा जाता था या बेचा जाता था मार्केट के अंदर, जैसे कोई चीज़ बेची जाती थी इसी तरह से आदमियों को, औरतों को बेचा जाता था। उन्हें बहुत बैडली ट्रीट किया जाता था, बहुत कई घंटों तक काम कराया जाता था, लिविंग कंडीशन बहुत ख़राब होती थी। तो लिंकन जो थे वो स्लेवरी के अगेंस्ट में थे, गुलामी के अगेंस्ट में थे, और जिसकी वजह से वो अनपॉपुलर भी हुए थे साउदर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए में, जहाँ लोग स्लेवरी को फेवर करते, यानी वो लोग अब पसंद ही नहीं करेंगे। अगर ये स्लेवरी को अपोज करेंगे तो जाहिर सी बात है जो पसंद कर रहे होंगे वो इनको हेट करेंगे। तो लिंकन जो थे बाद में प्रेसिडेंट बने यूएसए के 1860 में, और अपने इलेक्शन के बाद बहुत सारे स्टेट जो साउथ में थे वो आपके ब्रेक हो गए थे यूएसए से, और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम अपना एक सेपरेट नेशन बनाएंगे, और जिसकी वजह से वॉर हो गया नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट्स में, और ये लगभग 4 साल तक चला, और इसी को कहा गया अमेरिकन सिविल वॉर। ठीक है, अब ये जो वॉर था वो नॉर्दर्न स्टेट जीत गए, और जिनको लिंकन सपोर्ट कर रहे थे, एंड यूएसए रिमेन्ड ए यूनाइटेड कंट्री, और यूएसए क्या रही, एक यूनाइटेड कंट्री बनी रही। वॉर के दौरान लिंकन ने अनाउंस किया कि 3 मिलियन स्लेव्स को वो फ्री कर देंगे, अब वो गुलाम नहीं रहेंगे। 2 साल के बाद कुछ लॉ बनाए गए और उन्होंने स्लेवरी को बैन किया यूएसए के अंदर। लिंकन जो थे प्रेसिडेंट बने दूसरी बार, वह चाहते थे लोगों से कि लोग अपने पास्ट को भूल जाएं और आगे की जिंदगी पीस और यूनिटी के साथ गुजारें। उन्होंने लोगों से अपील की, प्लान बनाया कि ताकि जो नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट्स के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म किए जा सकें। बट ये सारी चीज़ें प्लान अपने वो कैरी आउट कर पाते थे, लेकिन वो उससे पहले उन्हें गोली मार दी गई। एक साउदर्न स्टेट्स का जो सपोर्टर था उसने उनको गोली मार दी। ठीक है, ये तो हो गए हमारे इंटरनेशनल हीरो अब्राहम लिंकन। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, जिन महात्मा गांधी के नाम से तो सभी लोग परिचित हो गए। ठीक है, उनका फुल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी। वह 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल्स इंडिया, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश का रूल था। उन्होंने अपनी स्टडीज़ जो थी वो इंग्लैंड में करी थी, और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गए और एक सक्सेसफुल लॉयर बने। साउथ अफ्रीका जो था वो रूल किया जा रहा था बाय द ब्रिटिश एट दैट टाइम। तो उसके बाद जो कंडीशन थी ब्लैक की और इंडियंस की, वहाँ पर बहुत ख़राब कंडीशन थी उनकी रहने वालों की, तो ब्रिटिश उन्हें बहुत बैडली ट्रीट करते थे। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो इसके अगेंस्ट में, इनजस्टिस के अगेंस्ट में लड़ेंगे। उन्होंने अपने मेथड जनरेट किए फाइटिंग के, इनजस्टिस के अगेंस्ट में।
उन्होंने अपोज किया इनजस्टिस को। उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंट मेथड जो है वो इस्तेमाल करेंगे, हिंसा नहीं की जाएगी, और इसी मेथड को कहा गया सत्याग्रह। सत्याग्रह संस्कृत में इसका मीन होता है ट्रुथ और फर्मनेस। ठीक है, उनका मेथड जो था बहुत सक्सेसफुल हुआ और बहुत ज़्यादा इसको माना गया साउथ अफ्रीका और इंडिया में। 20 साल साउथ अफ्रीका में रहने के बाद गांधी जी इंडिया आए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू करेंगे, जो भी अनजस्ट हो रहा है इंडिया के अंदर बाय द ब्रिटिश रूल, और उन्होंने इस्तेमाल किया सेम वेपन सत्याग्रह को। उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में लॉन्च किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और बहुत जल्दी ही वो पूरी इंडिया में फैल गया, और इसको फॉलो करने वाले मिलियंस ऑफ पीपल जो थे वो इंडिया के अंदर बन गए। गांधी जी के फॉलोअर ने अपोज किया ब्रिटिश को पीसफुल तरीके से, और वो कभी भी वायलेंट नहीं हुए। जबकि पुलिस ने उनके अगेंस्ट में बहुत हार्श मेजर्स का इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी वो कभी वायलेंट नहीं हुए। गांधी जी अरेस्ट कर लिए गए, लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्हें छोड़ना पड़ा उन्हें। बाद में गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट चलाए अगेंस्ट द ब्रिटिश। अल्टीमेटली ब्रिटिश को झुकना पड़ा नॉन वायलेंस के हथियार के सामने, और इंडिया जो है फ्री हुआ ब्रिटिश रूल से 15 अगस्त 1947। ठीक है, इसके बाद आते हैं गांधी जी जो थे अगेंस्ट थे अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस के, और उन्होंने बहुत सारा काम किया था अनटचेबल्स को अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। उन्होंने अनटचेबल्स को कहा हरिजन और द पीपल ऑफ गॉड, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी इंडिया में काम किया था। और बहुत ज़्यादा वो दुखी हुए थे, दिल से दुखी हुए थे जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था इंडिपेंडेंस के टाइम, जब भारत 2 हिस्सों में बटा था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो गांधी जी को हालांकि गोली मार दी गई थी 30 जनवरी 1948 में, और उस पर्सन ने गोली मारी थी जो कि उनके मेथड्स को पसंद नहीं करते थे। गांधी जी को सभी लोग पूरी दुनिया में एक महान आत्मा के रूप में याद करते हैं, और ही इज कॉल्ड महात्मा गांधी, इसलिए उन्हें महात्मा गांधी कहा जाता है। महात्मा का मतलब होता है एक महान आत्मा, ग्रेट सोल। ठीक है बेटा, अब ये रिमेनिंग जो है हम आपका कल कंटिन्यू करेंगे।